Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question from October November 2018 paper 2 variant 1 का question है. And again this question is a multiple concept question. 3 से 4 concepts उसने जो है ना वो इस question में पूछे हैं. अच्छा, फिगर हमें दे रहा है एक 3D शेप जो कि प्रिज्म है. ठीक है, प्रिज्म दे रहा है और प्रिज्म की कुछ डायमेंशंस गिवन है, कुछ उसने वेरिएबल्स की फॉर्म में दी हुई हैं और फिर वॉल्यूम दे रहा है हमें प्रिज्म का 440 सेंटीमीटर क्यूब. और हमसे कह रहा है कि इस वॉल्यूम को यूज करके ये वाली इक्वेशन बना के दिखाओ. तो ये वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें इक्वेशन बनानी है. तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ यूज करना है. प्लस ये कि मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. अगर आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म नहीं पता, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला नहीं याद है, तो फिर आप ये इक्वेशन नहीं बना पाओगे. तो इसीलिए कहते हैं मेंसुरेशन में भाई फार्मूलाज याद कर लो सारे, क्योंकि वो आपको कभी फार्मूलाज देता है कभी नहीं. अब देखो इस क्वेश्चन में उसने हमें जो है वो फार्मूला नहीं दिया हुआ. अगर वो हमें वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फार्मूला दे देता तो हमारे लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसने नहीं दिया. अच्छा, अब जब इक्वेशन बना ली तो सेकंड पार्ट में फिर ये इक्वेशन सॉल्व करा रहा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. और फिर थर्ड पार्ट में हमसे हाइट ऑफ प्रिज्म भी पूछ रहा है. और फिर लास्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री को जो है ना इसने इंट्रोड्यूस करा दिया, क्योंकि ये एक 3D फिगर बन गई है. तो 3D फिगर में कुछ लाइंस ड्रॉ करवा के ये हमसे एक ट्राइंगल बनवा रहा है और उस ट्राइंगल का जो है ना वो एक एंगल हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, एंगल ए एफ बी. तो बड़ा ज़बरदस्त सा सवाल है भाई. 3 से 4 कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करने हैं, काफ़ी ट्रिकी है. मतलब समझ में तो आ जाता है लेकिन टाइम लगता है थोड़ा. और आपको पता है पेपर में जो है वो टाइम का इशू होता है. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व. इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं. पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं. द क्वेश्चन सेज द डायग्राम शोज अ प्रिज्म विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर. हमारे पास एक प्रिज्म है जिसकी बेस रेक्टेंगुलर है, विद अ रेक्टेंगुलर बेस, और उसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, और विड्थ जो है वो x सेंटीमीटर है. मतलब जो रेक्टेंगुलर बेस है ना, इसकी जो रेक्टेंगुलर बेस है जिस पे ये इस वक्त बैठा हुआ है, उसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है और उसकी जो है विड्थ वो x सेंटीमीटर है. हमसे कह रहे हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्रॉस सेक्शन अगर मैं इसके कट करूंगा तो क्रॉस सेक्शन का जो शेप बनेगा वो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल. मतलब ये समझो कि हम इसको जो है वो अपनी बेस और ये टॉप ले रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन जो है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए. वो कांस्टेंट होता है, वो सेम होता है क्रॉस सेक्शन. यही प्रिज्म की डेफिनेशन होती है. तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है अगर मैं इसको इस तरह काटूंगा तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ नजर आ रहा है. अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो बेस है वो है एक्स. ठीक है, जो साइड ए सी है वो बेसिकली मेरे पास ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है सामने, ये इसकी बेस है एक्स. ये कह रहा है द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स विड्थ. अब ये जो हाइट है ना प्रिज्म की, ये इसकी विड्थ से 4 सेंटीमीटर कम है. तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर कम का मतलब अगर ये एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x-4. दोबारा पढ़ता हूँ, दोबारा बताता हूँ. द हाइट ऑफ द प्रिज्म, ये जो हाइट ऑफ प्रिज्म है ये कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स विड्थ है. विड्थ कितनी है, अगर इसकी विड्थ x है तो 4 सेंटीमीटर लेस का क्या मतलब हो जाएगा, x-4. तो ये जो ए बी साइड आ गई, ये हमारे पास आ गई x-4. ये बेसिकली हाइट ऑफ प्रिज्म है. और ए सी जो है ना वो हमारे पास जो है वो उसकी विड्थ आ गई प्रिज्म की. ठीक है. अच्छा, अब आगे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 440 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म इज 440 सेंटीमीटर क्यूब. आपसे कह रहा है शो दैट 3x² माइनस 12x माइनस 176 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बना के दिखाओ by using the data, by using the information which is given to you in the question. And what is that information? The information is related to the volume of prism, that is equals to 440 centimeter cube. Now we must know the formula for the volume of prism. Volume of prism का formula हमारे पास क्या होता है, बेस एरिया. वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू लेंथ ऑफ प्रिज्म. बेस एरिया इनटू लेंथ ऑफ प्रिज्म. अगर अब तुमने इस प्रिज्म की बेस रेक्टेंगल ले ली तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा क्रॉस सेक्शन वाली बेस लेते हैं. इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो है राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसका मतलब है हमारी बेस यही होगी. ठीक है. अब जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी प्रिज्म डिस्कस किया था उसमें तुम्हें ये कहा था कि भाई क्रॉस सेक्शन जो है ना वो बताता है कि बेस क्या लेनी है.
जो बेस का शेप होता है ना वही टॉप का शेप होना चाहिए, ठीक है, थ्रू आउट वही शेप चलना चाहिए। क्रॉस सेक्शन का ये मतलब होता है कि जो बेस का शेप होता है ना वही थ्रू आउट चलना चाहिए टॉप तक। तो हम ये बेस लेंगे, ठीक है। अगर तुमने रेक्टेंगल बेस ले ली तो वो भाई पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ये फिर इक्वेशन ही नहीं बनेगी ना, ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी। तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई तुमने बेस गलत लिया, फिर तुम बेस चेंज कर लेना। हम बेस ले रहे हैं ये, तो हमारी ये जो बेस है बेसिकली दिस बेस इज अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही होता है ना। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि इसकी बेस ट्राइंगल है तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये तो बेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, ये तो बेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ इस तरह, ये मेरे पास बेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। और अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है बाय द लेंथ ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये बेस एरिया हो गया, और ये जो है लेंथ है 15 जो गिवन है। लेंथ वो होती है जो कि पूरे क्रॉस सेक्शन पे चल रही होती है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है लेंथ यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो इसका मतलब है दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रिज्म। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिंपली सिंस आई नो दिस फॉर्मूला, मुझे बस इसकी वैल्यूज डालनी है, मुझे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद ऑटोमेटिकली ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो वॉल्यूम कितना है 440, तो मैंने 440 का इक्वल कर दिया। और बेस एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है इसकी x, हाइट है x-4, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय x। और ब्रैकेट में जब x-4 आप लिखोगे, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो x मल्टीप्लाई बाय x विल गिव यू x स्क्वायर। और x मल्टीप्लाई बाय x विल गिव यू x स्क्वायर। और x को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -4x। यहाँ मैंने एक स्टेप जो है वो मिस किया, डायरेक्ट कर दिया। तो अब मेरे पास क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -4x। ये बेसिकली यही वाला स्टेप है। इसके बाद ये x-4x मैंने यहाँ पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ प्रिज्म। लेंथ ऑफ प्रिज्म कितनी है, 15 इक्वल्स टू 440। अब जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस 2 से ये इस तरह मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ यहाँ। अगर मैं ब्रैकेट नहीं यूज करूंगा ना तो ये मिस्टेक हो जाएगी मुझसे, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज कर लिया। तो हाफ को जब मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। जब मैं हाफ को 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -2x। और मल्टीप्लाई बाय 15 बाहर ही रहेगा और इक्वल्स टू 440 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये स्टेप तुम लोग को समझ में आएगा। इसको दोबारा से एक बार बता देता हूँ। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ठीक है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम गिवन था 440। तो प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू लेंथ। तो बेस एरिया मैंने डिसाइड किया कि इसका बेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मेरे पास x है, हाइट x-4 है। तो जब मैं हाफ को x और x-4 को ये तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैंने बारी बारी किया। तो पहले मैंने x को x-4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया x स्क्वायर -4x। तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, x स्क्वायर -4x। हाफ इसके बाहर था। फिर मैंने क्या किया, हाफ को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया। हाफ को जब मैं 4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x आ जाएगा, 15 बाहर है, इक्वल्स टू 440। अब मैं इस 15 को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 15 को x स्क्वायर अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 15x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस का साइन एज इट इज। और 15 को 2x से करूंगा तो ये 30x हो जाएगा, इक्वल्स टू 440। अब मुझे एलसीएम लेना है। अब मुझे एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 15x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, जब इसके नीचे 2 आएगा तो ऊपर जो है वो 60x आ जाएगा। मैंने बेसिकली एलसीएम लिया है। एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे 1 है ना, इसके नीचे 1 है, मुझे इसको 2 बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, और मैंने न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बन गया मेरे पास 15x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 30x को 2 से करूंगा 60x अपॉन 2 इक्वल्स टू 440। अब ये 2 एलसीएम में आ जाएगा और 2 को फिर शिफ्ट कर दूंगा इस साइड पे, तो 2 440 से मल्टीप्लाई होकर 880 बन जाएगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 15x स्क्वायर माइनस 60x इक्वल्स टू 880। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये वाली प्रूफ करनी थी, 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 176। अब यहाँ मेरे पास है 15 और यहाँ मेरे पास है 3, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, बाय डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड। तो 5 को यहाँ से भी डिवाइड किया, 5 को यहाँ से भी डिवाइड किया। ये इस तरह हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 60x। और इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, अच्छा ये 5 से डिवाइड करने का मतलब है इसके नीचे भी 5 आ जाएगा और इसके नीचे भी 5 आ जाएगा। 5 का मतलब यही हो गया ना, दोनों से डिवाइड। और चूंकि मुझे डिवाइड करना है तो मुझे इक्वेशन के दोनों साइडों पे डिवाइड करना है, तो मैं 880 को भी जो है ना वो भी 5 से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तीनों को, तो मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी 3x स्क्वायर।
और दिस विल बी माइनस, आपको पता है 12 5 से 60 होता है, तो ये आ जाएगा 12x। और ये आ जाएगा पॉजिटिव का 176, इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये नेगेटिव का हो जाएगा, तो 1 माइनस 176 इक्वल्स टू 0 आ गया। और यही मुझे इक्वेशन जो है वो शो करनी थी। ठीक है, तो दिस इज माय रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मुझे शो करनी थी। अब इसको जो है वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया। तो चूंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो फैक्टराइजेशन से तो ये होगा नहीं। तो अब मुझे जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू -176 आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करके दिखा दो, बाकी कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर लिख लो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो -b है तो माइनस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऑटोमेटिकली मेरा 12 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 12 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट। बी की वैल्यू माइनस में है तो -12 का स्क्वायर हो गया, -12 पे इस तरह ब्रैकेट लगा लेना ताकि गलती ना हो। -12 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac आ गया। ए की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू -176 है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 और ए की वैल्यू 3 है। कैलकुलेटर से सॉल्व किया, मेरे पास एक्स के दो आंसर्स आ गए। एक आ गया 9.91, ठीक है, 9.91 आ गया, इसको वेरीफाई भी कर लो जल्दी से। और दूसरा आ गया -5.91। तो ये नेगेटिव वाली जो वैल्यू है इसको तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि x जो है वो बेसिकली मेरे पास जो है वो लेंथ ऑफ साइड है, तो सॉरी विड्थ है, तो विड्थ तो कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने x की नेगेटिव वाली वैल्यू को डिस्कार्ड कर दिया, तो ये 9.91 आ रहा है। ठीक है, राउंड ऑफ करके मेरे ख्याल से 9.92 आ रहा था। तुम लोग भी इसको वेरीफाई कर लेना। अब चूंकि उसने हाइट ऑफ प्रिज्म पूछी है, तो हाइट ऑफ प्रिज्म जो है वो मेरे पास x-4 है। हाइट ऑफ प्रिज्म जो है वो मेरे पास x-4 है। तो मैंने क्या करना है, अपनी इस x की वैल्यू को यहाँ मैंने लिख देना, हाइट ऑफ प्रिज्म जो है वो x-4 है मेरे पास, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 9.91। तो 9.91 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 4 से, 4 माइनस करूँगा, तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 5.91। और इसको 5.92 भी कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पास आंसर आ रहा है तुम यहाँ लिख दो। तो दिस इज द हाइट ऑफ द प्रिज्म, ये हाइट ऑफ प्रिज्म आ गया। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने इक्वेशन बना ली, दूसरे में उसको सॉल्व कर लिया, तीसरे में हमने हाइट ऑफ प्रिज्म निकाल ली। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट में क्या करना है। लास्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि अ लाइन इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम बी टू एफ। हमसे कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करो ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम बी टू एफ। तो अब ये बी है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने जो है वो एक लाइन जो है वो एफ तक ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये एफ जो है ना, ये ग्राउंड पे प्रिज्म की सरफेस पे, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद मुझसे कह रहे हैं अनदर लाइन इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द प्रिज्म फ्रॉम ए टू एफ। अब ए से एफ भी जो है ना वो एक लाइन बनी है, तो ये भी एक लाइन बनी है। ये लाइन क्यों बनवा रहा है, क्योंकि ताकि हम ट्राइंगल फॉर्म कर सके। वैसे जनरली मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखा है वो लाइन नहीं बनवाता, आपको खुद ही ये लाइंस बना के जो है ना वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो अब ये जो रेड वाला ट्राइंगल है ना, ये रेड वाला ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाया निकाल के। इस रेड वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी एफ। इसमें मुझसे कह रहा है कैलकुलेट एंगल ए एफ बी। तो ये छोटा वाला जो एंगल है ना ए एफ बी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसके लिए मेरे पास सिर्फ हाइट ऑफ प्रिज्म है। हाइट ऑफ प्रिज्म अभी मैंने फाइंड आउट की थी, 5.91 आ रही थी। ठीक है, हाइट ऑफ प्रिज्म मेरे पास है 5.91, तो मैंने यहाँ लिख लिया। मेरे पास ए एफ नहीं है, मुझे ए एफ फाइंड आउट करनी पड़ेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है नीचे। तो मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ये 90 डिग्री है, ये जो है ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो मुझे हाइपोटेन्यूज जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेन्यूज को मैं ए एफ लिख लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है ए एफ, और ए एफ का स्क्वायर हो जाएगा। और ए एफ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक साइड है 15, तो 15 स्क्वायर प्लस, अब मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ। और x की वैल्यू थी 9.91, तो 9.91 का स्क्वायर जो है ये एड अप हो जाएगा। अब मैं जल्दी से डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। 15 का स्क्वायर जो है ये 225 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर तो मुझे याद है 225 हो जाएगा। और फिर मैं इसमें प्लस करता हूँ 9.91 का स्क्वायर। तो 9.91 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9.91 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 98.2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 98.2। अब मैं दोनों को ऐड करता हूँ, उनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, मेरे पास ए एफ आ जाएगी।
तो +225 और जो भी आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 17.97 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है मैंने पहले से यहाँ फिगर में लिखा हुआ है 17.97 एफ की लेंथ आ गई। ये तो मैंने फाइंड आउट कर ली 17.97। अब आई जस्ट नीड टू यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा एंगल मुझे फाइंड आउट करना है? मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसके सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन नहीं है, एडजेसेंट मुझे गिवन है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो क्या होता है? 10, तो मैं 10 यूज कर लेता हूँ जल्दी से। और एंगल ए एफ भी है, तो मैं इसको शॉर्ट में एफ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 10 एफ हो गया। और 10 एफ इक्वल्स टू ऑपोजिट कितना है? 5.91। 5.91 यूज किया, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कितनी है? एडजेसेंट साइड इज 17.97। ये 17.97 हो गई। और सिंस आई नीड टू फाइंड द एफ, मुझे 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा, 10 वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर से यूज़ कर लेता हूँ। पहले मैं 5.91 डिवाइडेड बाय 17.97 कर लेता हूँ, तो ये मेरा आंसर आ रहा है 0.328। 0.328 आ रहा है। तो चूंकि मुझे 10 को शिफ्ट भी करना है, तो 10 शिफ्ट होके वहाँ जाके 10 इन्वर्स हो जाएगा। ये आ गया 10 इनवर्स। और अब इसका जो भी आंसर आ रहा है मेरे पास, इसको 0.329 कर लेते हैं। 0.329। जल्दी से इन्वर्स निकालो इसका और मुझे बता दो कि एफ की वैल्यू कितनी आ रही है। तो शिफ्ट दबाया, 10 दबाया, 10 इनवर्स हो गया और आंसर आपने निकाला हुआ था, तो 18.2 जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ए एफ बी। तो यहाँ मैंने 18.2 लिख दी। एंगल ए एफ बी की वैल्यू, एंगल एफ या ए एफ बी कह लो, जो भी कह लो, इज कमिंग आउट एज 18.2।